ब्रेस्ट में लंप फील हो रहा है और रिपोर्ट में फाइब्रो एडिनोमा लिखा हुआ है। ये सुनते ही बहुत सी वुमेन के दिमाग में आता है, एक ही दिमाग में चीज आती है कि क्या ये कैंसर तो नहीं है। और उसके बाद कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। डॉक्टर बोल रहे हैं वेट करो, कोई बोलता है ऑपरेशन करवा लो, गूगल कुछ और ही दिखा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी दूंगा कि फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, कब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और कब सिर्फ मॉनिटरिंग ही बेस्ट डिसीजन होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैं ब्रेस्ट फाइब्रोडिनोमा, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, वेरिकोसील, वेरिकोस वेन्स जैसी क्रॉनिक कंडीशन को एडवांस्ड नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ, बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई स्टिचेस के और बिना कोई जनरल एनेस्थीसिया के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि फाइब्रोएडिनोमा हाली होता क्या है। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि फाइब्रोएडिनोमा एक बिनाइन यानी नॉन कैंसरस कंडीशन होता है। इट्स अ नॉन कैंसरस बिनाइन सिचुएशन, इसको हमें डरना नहीं है। ये अक्सर यंग और रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में होता है। क्यों होता है? हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ये स्मूथ रबर लाइक और इजीली मूवेबल लंप होता है, जो कि काफी स्मूथ रहता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से मेजोरिटी ऑफ फाइब्रोएडिनोमास लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते और कई केसेस में कभी प्रॉब्लम्स भी नहीं क्रिएट करते। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या सभी फाइब्रोएडिनोमा को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? इसका क्लियर और हॉनेस्ट जवाब है नहीं। अगर फाइब्रोएडिनोमा साइज में छोटा है, पेन या डिस्कंफर्ट आपको नहीं दे रहा है, रैपिडली ग्रो नहीं कर रहा है, अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी में सस्पिशियस फीचर्स नहीं है, तो अक्सर सिर्फ ऑब्जर्वेशन और रेगुलर फॉलोअप से बेस्ट अप्रोच होता है कि आप इसको कुछ ना कराएं, सिर्फ ऑब्जर्व करें और फॉलोअप में रहें अपने डॉक्टर के साथ। हर लंप का ऑपरेशन करना मेडिकली सही नहीं होता है, ना ही पेशेंट के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होता है। अब ये समझते हैं कि कब फाइब्रोडिनोमा को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कब फाइब्रोडिनोमा को हमको ट्रीट करना रहता है। ट्रीटमेंट आप तब कंसीडर करिए जब लंप का साइज तेजी से बढ़ने लगे, आपको ब्रेस्ट में पेन होने लगे, हेवीनेस होने लगे, डिस्कम्फर्ट होने लगे, या आपको कॉस्मेटिक कंसर्न हो, जिसका मतलब आपकी शेप इतना, जो फाइब्रोडिनोमा है साइज में इतना बढ़ गया है कि वो कॉस्मेटिकली बहुत खराब लग रहा है और इस वजह से एसिमेट्री हो रहा है, तब आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यानी डिसीजन सिर्फ लंप के साइज पर नहीं, सिम्टम्स, ग्रोथ पैटर्न, इमेजिंग फाइंडिंग जैसे अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग्स है और पेशेंट के कंफर्ट पर ही बेस्ड होता है। अब बात करते हैं अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, एक एक करके। पहला ऑब्जर्व पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है ऑब्जर्वेशन और एक्टिव मॉनिटरिंग। सबसे कंजर्वेटिव और सेफ अप्रोच होता है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाइए, पीरियोडिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराइए, ये सबसे सेफ ऑप्शन है। बहुत सारे फाइब्रोडिनोमा सालों तक सेम साइज के रहते हैं या हार्मोन स्टेबलाइज होने पर खुद ही श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए हर फाइब्रोएडिनोमा को तुरंत ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिशनल सर्जिकल रिमूवल। इस अप्रोच में ओपन सर्जरी की जाती है, लंप को इंसिजन देके रिमूव किया जाता है, लेकिन इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पहला, स्कार का रिस्क, वहां पे स्कार बन सकता है परमानेंट, जो खराब लगता है कॉस्मेटिकली। दूसरा, हॉस्पिटल स्टे, सर्जरी के बाद हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है। तीसरा, रिकवरी टाइम, सिंस ये प्रोसीजर अनेस्थीसिया में होता है, चीरा लगता है, काटापीटी होती है, स्कार होता है, रिकवरी टाइम बढ़ जाती है। और कभी कभी कॉस्मेटिक डिससेटिस्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट देखे हैं मैंने जिनको सर्जरी होती है ब्रेस्ट फाइब्रोडिनोमा की, इसकी वजह से जिंदगी भर एक स्कार मार्क रहता है जो कॉस्मेटिकली बहुत खराब लगता है यंग फीमेल्स को। ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने रहते हैं जब लंप स्पेशली बिनाइन हो। क्योंकि कैंसरस लंप नहीं है तो हमें बहुत अच्छे से डिसाइड करना रहता है कि क्या हमें इसको ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है। अब हम बात करते हैं एक एडवांस्ड पेशेंट फ्रेंडली ऑप्शन, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट एस्पिरेशन या वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। यहीं पर रोल आता है मेरा, यहीं पर रोल आता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का। दोस्तों, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट एस्पिरेशन या वैब टेक्निक क्या होता है? ये बिना सर्जरी के एक मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल टेक्निक होती है, जिसमें हम छोटी सी निडल से उस ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा के अंदर अल्ट्रासाउंड की मदद से एंट्री करते हैं और उस फाइब्रोएडिनोमा को वैक्यूम डिवाइस से पूरा रिमूव कर देते हैं। ना कोई ओपन सर्जरी, कोई स्टिचेस नहीं, कोई स्कार मार्क नहीं। प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है और पेशेंट सेम डे 1-2 घंटे में घर वापस जा सकता है।
कॉस्मेटिकली भी ये ऑप्शन काफ़ी बेटर होता है क्योंकि इसमें कोई स्कार मार्क नहीं रहता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर वुमेन को समझनी चाहिए, हर फाइब्रोएडिनोमा कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता और हर केस में सर्जरी जरूरी नहीं होती। सही डिसीजन वही होता है प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद लिया जाए, पेशेंट को सारे ऑप्शंस क्लियरली समझाया जाए और बिना अननेसेसरी फियर के ट्रीटमेंट किया जाए। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमास के इलाज के बारे में जो हम बिना सर्जरी के करते हैं, जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो मैंने इसी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है अपने चैनल पर, उसको अपलोड किया है। आप इस लिंक पर जो स्क्रीन पे जो लिंक है उसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अननेसेसरी पैनिक से बचिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और इन्फॉर्म्ड मेडिकल डिसीजन लीजिए।